हेलो दोस्त, आपका चंद साथी में आपका स्वागत है। तो आज स्पीडी का जो लेटेस्ट जो करंट अफेयर आया है, जो वार्षिकांक 2022 का, जो कि अप्रैल 2021 से 1 मार्च 2022 का पूरा जो अपडेट आया है, तो हम चाह रहे हैं कि उसका जो भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न है आप लोग के समक्ष में पेश करूं। तो चलते हैं, अति महत्वपूर्ण जो भी 100 क्वेश्चन है उसको हम लगाते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस देश ने अपनी पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च की है। तो ऑप्शन जो हो जाएगा जापान हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि भारत और किस देश ने नीली अर्थव्यवस्था को रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किए हैं आपका फ्रांस ने किए हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ए इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस देश ने यूक्रेन को 3 हिस्सों में बांट दिया है। तो बांटने का जो काम किया है रूस किया है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किया है आपका असम, ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के लिए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो ये चुने गए हैं आपका के.एन. राघवन, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्डन पावर्ड कार्ड लॉन्च किया है। तो लॉन्च जो किया है आपका रूपिक ने किया है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर। और हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है। तो उसका आंसर जो होगा आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी बी.आर. वनीता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो की है क्रिकेट से, ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक हासिल किया है। तो किया है नॉर्वे, 37 पदक। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रही है। तो बना रही है आपका जम्मू कश्मीर, ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है। तो जो मिला है आपका एक्शन हो जाएगा इसका बॉय इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ऑफ पाकिस्तान दिया गया है। तो दिया गया है किसको। तो कोई इंडस्ट्रियल मैन है, यानी कि वो दिया गया है बिल गेट्स को, ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नहीं सही करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है। तो ये जो शुरू करने वाला जो है वो है आपका कृषि मंत्रालय, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अदानी समूह ने किस ब्लाड पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है। तो कनाडा के साथ किया, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड चुना गया है। तो पुष्पा द राइज को चुना गया है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में आईसीसी T20 टीम इंडिया रैंकिंग में कौन शीर्ष पर पहुंच गया है। तो पहुंचा है आपका ऑप्शन जो हो जाएगा सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि भारत। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाई जाती है। मातृभाषा दिवस कहाँ है। तो हो जाएगा 21 फरवरी, यानी 17 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में हुरन इंडियन वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवार में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो हुई है आपका 11%, यानी 11%। भारत की भुगतान प्रणाली यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया। तो बन गया है नेपाल। यूपीआई कौन अपनाया है। तो नेपाल अपनाया है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी आर। रुपए कार्ड कहेगा तो भूटान। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है। प्लास्टिक न्यूट्रल वाली, तो वेस्ट न्यूट्रल वाली तो ये हो जाएगी डाबर इंडिया, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 के लिए 22 में दिए गए फिल्म का श्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है किस फिल्म को। तो शेरशाह को मिला है ना। 21 का जो ऑप्शन जो हो जाएगा बॉय इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि चर्चित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ
श्रीनिकेतन को किसने लिखा है? तो उमा दास गुप्ता या आदिश दास गुप्ता या प्रियंका गांधी मोदी। तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका उमा दास गुप्ता जी, यानी ऑप्शन जो इसका हो जाएगा आपका एप्पल इज द करेक्ट आंसर। पर फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? सैन्य वापसी की, तो ये हो जाएगा इसका ऑप्शन माली, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा शास्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया? तो बन गया है दिल्ली, ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बॉय इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो तुर्किया रखे, तुर्के रखे, तुर्कियो या तुर्किया, तो नाम रखें तुर्के, यानी ऑप्शन जो इसका 25 का हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है क्वेश्चन कि हाल ही में भारत प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वय कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा जी अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो IIT रुड़की, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बॉय इज द करेक्ट आंसर। नवीनतम व्यापार के तहत भारत में किस देश में पहले IIT की स्थापना करेगा? नवीनतम व्यापार के लिए तो ये करेगा आपका UAE, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा कैट इज द करेक्ट आंसर। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीकी दी जाएगी? तो ये दी जाएगी कितने देशों को? तो ये दी जाएगी 6 देशों को, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देना दुनिया का पहला देश बन गया? तो इजराइल बन गया, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? पुरुष में पूछ रहा है, तो कौन जीते हैं? तो किंगन पीटरसन या स्टुअर्ट ब्रॉड या मुस्तफी रहमान या वनुंगा हसरंगा। तो इसका जो ऑप्शन जो हो जाएगा 31 का हो जाएगा किंगन पीटरसन। अगला क्वेश्चन है कि रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो प्रभात सिन्हा या साबिकुनी गनी या राजीव जोशी। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा साकिबुल गनी, ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहे कि US और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 को आयोजित करेगा या करेंगे? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका बांग्लादेश। अगला कि हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 के लिए चुना गया है? तो ये चुने गए हैं आपका हो जाएगा इसका आंसर रश्मि देसाई, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं कि प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाई जाती है। किनके जन्म पर मनाई जाती है? तो जो 36 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका सरोजनी नायडू, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। एशिया दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायोचीनी संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपका मध्य प्रदेश। हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं आपका चनीरा पोनाप्पा। हाल ही में किसने वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन का क्रम शुरू किया है? तो किए हैं आपका ऑप्शन जो हो जाएगा इसका CDB, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। कह रहा है कि प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को मनाया जाता है, नहीं ऑप्शन जो इसका हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। अगला कि EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? 46वां है, पिछला बार था 53। इस बार कौन सा स्थान है? 46वां, यानी कि 46। पिछला बार इनोवेशन इंडेक्स में भी 46 था। करें कि हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो बनेगा आपका सूरत में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में जारी टमटम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार सबसे भीड़ भाड़ वाला शहरों में कौन बन गया है? तो बन गया है आपका मुंबई, यानी 44 का आंसर जो हो जाएगा आपका कैट इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो ये करने वाला है आपका वेदांता, ऑप्शन जो है बी।
हाल ही में चर्चित लस्का बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? तो ब्रिटेन में फैल रहा है, यानी 46 का आंसर जो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्ड कैंसर दिवस कब मनाई जाती है? चाइल्ड कैंसर की बात कर रहा है तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका 15 फरवरी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना नया नाम क्या घोषणा बनाया है, क्या किया है? तो है आपका गुजरात लायंस, क्या है, सॉरी गुजरात टाइटंस है, यानी कि 48 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका एप्पल इज द करेक्ट आंसर। पहले लायंस बनाए थे, बाद में टाइटंस हो गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने हाल ही में किसी वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किए हैं? तो एक जो किए हैं आपका, इनका हो जाए संजय मल्होत्रा जी, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस कब है? तो 10 फरवरी को मनाया जाता है। और हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो फाइजर 1 के बने हैं आपका प्रदीप शाह बने हैं। अगला क्वेश्चन है कि कह रहा है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गया? यानी 52 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका गौतम अदानी हो जाएंगे। कह रहा है कि अंतरिक्ष एजेंसी PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया गया किसके द्वारा? तो ये किया गया आपका इसरो के द्वारा, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा 53 का सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? तो जीतने वाला जो है ये आपका चाइना है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? DNA वैक्सीन के बारे में बात कर रहा है, तो ध्यान देना है, ये हो जाएगा आपका भारत। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने रीइमेजिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किया 56 का आंसर जो हो जाएगा आपका नीति आयोग, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कर किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो किया है आपका सबसे पावरफुल अभी इंडिया का कौन है? इसरो। कह रहा है कि हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बनी? अपना भारतीय टीम बन गई है, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कह रहे कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है? ग्राफीन तो ये हो जाएगा केरल, ऑप्शन जो होगा सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 60 का आंसर जो हो जाएगा आपका रवि मित्तल, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास केंद्र प्रयोगशाला के निदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं, थोड़ा ब्लर आ गया है, बस कोशिश कीजिए कि वॉइस से आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। 61 का जो आंसर जो हो जाएगा CGA श्रीनिवास मूर्ति, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा आपका बी इज द करेक्ट आंसर। अगला के हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये जो किया गया है आपका डिरेल मिशेल को, न्यूजीलैंड का खिलाड़ी है, उनको किया गया है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 की खिताब किसने जीता है? तो अंडर-19 का तो भारत जीता है, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहे कि हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी के राष्ट्र को समर्पित करने के बाद कहे हैं? तो ये जो हो जाएगा 64 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा संत रामानुजाचार्य, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा इसका बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया गया? किस देश को किया गया है? तो 65 का जो आंसर जो हो जाएगा भारत। कह रहा है कि हाल ही में 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो ये ऑप्शन से है, यानी 66 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका 46वां। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलेटिक ऑफ द ईयर 2021 की खिताब जीता है? तो ये जीते हैं PR श्रीजेश, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। 67 को हो जाएगा कैट। कर कि हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है आपकी 68 का आंसर जो हो जाएगा आपका होंडुरास को हो जाएगा, ऑप्शन एप्पल इज द करेक्ट आंसर। 2 फरवरी 2021 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम क्या था? तो 69 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका
वेटलैंड एक्शन फॉर द पीपल एंड द नेचर, ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो जो 70 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका उन्नति हुड्डा, ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल इज द करेक्ट आंसर। उमर अता बंदयाल किस पड़ोसी देश का 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? उमर अता बंदयाल, तो 71 का आंसर जो हो जाएगा आपका पाकिस्तान। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के नए निर्देशक कौन बने हैं? तो ये जो बने 72 का आंसर जो हो जाएगा मदन मोहन त्रिपाठी, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, मदन मोहन त्रिपाठी। हाल ही में कौन से रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? तो 73 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका GAV रेड्डी, ऑप्शन जो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान यानी जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? तो 74 का जो आंसर जो हो जाएगा जबलपुर, मध्य प्रदेश। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा गया है? तो ये जोड़ने का बात किया गया है, तो 75 का आंसर जो हो जाएगा एप्पल, मणिपुर। कह रहा है कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहला योग महोत्सव का आयोजन किया गया? तो ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं, तो इसका जो हो जाएगा 76 का आंसर जो हो जाएगा आपका सऊदी अरब। अगला ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो राफेल नडाल ने जीता है, ऑप्शन जो हो जाएगा डी इज द करेक्ट आंसर, 77 का डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करके हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है? संविधान पार्क का, तो 78 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका जयपुर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि हाल ही में रिकॉर्ड 21वें ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले व्यक्ति कौन बने हैं? तो वो बने हैं राफेल नडाल, यानी ऑप्शन जो है बी इज द करेक्ट आंसर। कह रहे कि हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीता है? तो 80 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका हो जाएगा तेजस्वी प्रकाश, ऑप्शन सी। भारत का पहला बुद्धिमान संदेशवाहक पॉप्स किसने लॉन्च किया है? पॉप्स के बारे में बात कर रहा है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा पेटीएम मनी। अगला कि हाल ही में किस देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है? तो बनी CSK यानी चेन्नई सुपर किंग। कह रहे कि हाल ही में भारत का स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो स्टार्टअप राजधानी 83 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका दिल्ली। अगला है 84 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे कि हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला पहला शहर कौन बन गया है? क्लाइमेट एक्शन प्लान के बारे में बात कर रहा है, तो 84 का आंसर जो हो जाएगा आपका बोआई हो, इसका करेक्ट आंसर नासिक। कह रहे कि हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? तो 85 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका SBI। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के लिए रूप में घोषित किया है? तो गैर नाटो के बारे में बात कर रहा है, तो देखते हैं ओमान, सूडान और कतर या इनमें से कोई नहीं। तो 86 का आंसर जो हो जाएगा आपका कतर, यानी सी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में किस राज्य के खिजाड़िया पक्षी अभ्यारण्य को रामसर स्थल में शामिल किया गया है? तो 87 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका गुजरात, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य। हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी की प्रस्तुत किसको चुना गया है? तो ये चुना गया उत्तर प्रदेश को, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल। हाल ही में किस देश ने 9 वर्ष ईयर ऑफ द टाइगर में प्रवेश किया है? तो बात कर रहा है, तो इसमें से ऊपर 89 का आंसर हो जाएगा आपका एप्पल, यानी चीन। कह रहे कि हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो भागीदार के बारे में बात कर रहा है, तो हो जाएगा 90 का आंसर आपका बोआई, यानी हो जाएगा अमेरिका। कह रहे कि हाल ही में गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नामक किताब किसने लिखा है? तो नवदीप सिंह गिल ने लिखे, यानी ऑप्शन जो हो जाएगा एप्पल। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ दर्ज की गई है? बेरोजगारी के बारे में बात कर रहा है, तो 92 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका तेलंगाना। कह रहे कि हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया था? तो किए थे 93 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका थेरेसी जोहांग।
हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया है? तो 94 का जो आंसर जो हो जाएगा सुपर माउंटेन्स। कह रहे कि हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने का राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये आरपीएफ यानी कि 95 का जो आंसर जो हो जाएगा कैट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। कह रहे कि हाल ही में जारी प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा शीर्ष पर रहा प्रेस में? तो 96 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन देश बन गया है, कौन सा कंपनी बन गई है? तो ये बन गई 97 का आंसर जो हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो 98 का जो आंसर जो हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो इसी तरह से आप लोग बने रहें। अगला पार्ट इसका नेक्स्ट जो है यानी 98 या 99 से अगला जो क्वेश्चन है 100 शॉर्ट वीडियो के माध्यम से हम आप लोग के बीच बनाते रहेंगे। धन्यवाद।